इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक शेयर करने वाला हूं जो आपकी इम्यूनिटी यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को 2 गुना तक बढ़ा सकती है। जो कुछ भी आपके साथ होता है या आपके आसपास होता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप केवल अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका रिस्पॉन्स आपको पीस, काम, स्टेबिलिटी और सेफ्टी देता है या फिर केओस, फियर और अनसर्टेनिटी देता है। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, जब कभी हमें डर और घबराहट महसूस होती है तब हमारे दिमाग को ये नहीं पता होता कि हमें सच में घबराहट और डर महसूस हो रहा है या नहीं। घबराहट और डर 2 चीजों से आ सकता है। नंबर 1, एक्सपीरियंस, मतलब जब हमें सच में कोई बीमारी लगी हो और हमें उस बीमारी से घबराहट महसूस हो। नंबर 2, थॉट, जब हमें न्यूज़पेपर पढ़कर या टेलीविजन पर किसी न्यूज़ को देखकर डर और घबराहट महसूस हो, जैसा कि हमें कोरोना वायरस महामारी के समय महसूस हुआ था। हमारा लक्ष्य है सरवाइव करना यानी जिंदा रहना। जब कभी हमारे दिमाग को इस तरह का कोई खतरा महसूस होता है तब हमारा दिमाग डिफेंस मोड में चला जाता है। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स यानी लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने की टेक्निक के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रतिक्रिया इतनी जरूरी क्यों है। Why is the response important? डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने आपके और मेरे जैसे 120 साधारण लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन लोगों को 10 मिनट के लिए दिन में 3 बार नाराजगी और डर को महसूस करने के लिए कहा गया था। उसके बाद डॉक्टर जो और उनकी मेडिकल टीम ने उन लोगों के इम्यून रिस्पॉन्स यानी रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया को मापना शुरू किया। जो और उनकी टीम ने पता लगाया कि उन लोगों का केमिकल इम्यूनोग्लोबिन कम हो चुका था। केमिकल इम्यूनोग्लोबिन वो केमिकल होता है जो हमें बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उनकी बॉडी को कोई खतरा महसूस हो रहा था, जबकि उन सब लोगों को पता था कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। उन लोगों की बॉडी के अंदर ग्रोथ और बॉडी रिपेयर की कोई शक्ति नहीं बची थी और इसीलिए उनका इम्यूनोग्लोबिन कम हो चुका था। ये बहुत ही चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट था क्योंकि जब उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए और उन बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ना चाहिए, तब उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम क्यों हो रही थी। लेकिन हमारा ये सोचना गलत है क्योंकि ह्यूमन बॉडी बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तब आपकी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल बनाने लगता है। अगर ये स्ट्रेस बहुत ही कम समय के लिए हो तो कॉर्टिसोल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है और हमें बीमारियों या किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन ये केवल शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज में काम करता है, जैसे कि किसी कार एक्सीडेंट के वक्त होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी को आपके ब्लड में बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल बनाने की आदत हो जाती है, जैसा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा, तब हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट्स कम हो जाती है और किसी भी बीमारी और इन्फेक्शन के लगने की चांसेस बढ़ जाती है। लिम्फोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। जितना आपकी बॉडी का लिम्फोसाइट लेवल कम होता है, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन और वायरस के लगने का रिस्क होता है, जिसमें साधारण सर्दी लगना भी शामिल है। तो हम अपनी बॉडी में केमिकल इम्यूनोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? जिन लोगों के साथ पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था, उन लोगों के साथ दोबारा एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उन लोगों को हर दिन केवल 10 मिनट के लिए दिन में 3 बार मेडिटेशन करते हुए ग्रेटिट्यूड और खुशी महसूस करने के लिए कहा गया। 4 दिनों के बाद उनके ब्लड का केमिकल इम्यूनोग्लोबिन 50% तक बढ़ चुका था। उन लोगों का इम्यून सिस्टम बॉडी के जीन्स को नियमित कर ऐसे प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगे जो बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने में उनकी मदद कर रहे थे। साधारण भाषा में उनकी बाहरी दुनिया के मुकाबले उनकी अंदरूनी शक्ति ताकतवर हो चुकी थी। और जिस तरीके से ये सब हुआ था, उस मेथड का नाम है विम हॉफ मेथड। समय के साथ हमने इस प्रकृति के प्रति हमारा एटीट्यूड बिल्कुल ही बदल दिया है और हम अपनी अंदरूनी शक्ति को भूल चुके हैं। हमारी अंदरूनी शक्ति ही वो क्षमता है जो हमें अत्यधिक तापमान और किसी भी सिचुएशन में जिंदा रहने की ताकत देती है। विम हॉफ मेथड बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। विम हॉफ एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल करते हुए 2 घंटे तक बर्फ में डुबकी लगाकर रह चुके हैं। उन्होंने केवल शॉर्ट्स पहनकर माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। उन्होंने बिना पानी पिए रेगिस्तान में मैराथन दौड़ा है और एक लेबोरेटरी टेस्ट के दौरान ये पता लगाया गया था कि अपने दिमाग की शक्ति से किसी भी बीमारी से कैसे बच सकते हैं। उन्होंने इस टेक्निक को 12 अलग अलग लोगों को सिखाया जो बिल्कुल उनकी तरह किसी भी बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं और इसके बाद उन्होंने इस टेक्निक को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। चलिए जानते हैं ये टेक्निक कैसे काम करती है। इस टेक्निक के 3 भाग हैं, कोल्ड थेरेपी, ब्रीदिंग टेक्निक और मेंटल फोकस। ब्रीदिंग टेक्निक। स्टेप 1,
एक ऐसी शांत जगह का चुनाव करो जहाँ पर आप आराम से लेट सकते हो या फिर शांति से बैठ सकते हो। अपने आसपास की खिड़की को पूरी तरह से खोल लें ताकि आपको फ्रेश एयर मिलती रहे, और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आपको एक ब्लैंकेट ओढ़ लेना है। स्टेप 2, अपने आसपास एक स्टॉप वॉच रखें। याद रहे कि आपको इस वक्त मोबाइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, मोबाइल को खुद से दूर रखें। स्टेप 3, लगातार 30 बार डीप ब्रीदिंग करें। आपको अपने मुंह या फिर अपनी नाक से सांस लेते हुए डीप ब्रीदिंग करना है और केवल कुछ सांस बाहर छोड़ना है, पूरी तरह से सांस बाहर नहीं छोड़ना है। यही इस टेक्निक का सबसे बड़ा सीक्रेट है। स्टेप 4, जब आप 29 बार ऐसा कर लें तब 30वीं बार आपको अपने शरीर से पूरी तरह से सांस बाहर निकाल देना है और शरीर में बिना किसी हवा के अपनी सांस को रोक कर रखना है। उसी वक्त आपको स्टॉप वॉच शुरू करना है। ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये इस टेक्निक का सबसे रिलैक्सिंग पार्ट है। स्टेप 5, आपको इसी साइकिल को 4 बार दोहराना है और आपको देखना है कि आप कितने समय तक अपनी सांस को रोक कर रख सकते हैं। अगर आप हर बार ज्यादा समय तक अपनी सांस को रोक पा रहे हैं, इसका मतलब ये मेथड सही से काम कर रहा है। स्टेप 6, पूरा मेथड करने के बाद आपको रुकना है और आंखें बंद करके ऑब्जर्व करना है। स्टेप 7, इसके बाद आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है और एक अदृश्य शक्ति को इमेजिन करना है। आपको महसूस करना है कि वो शक्ति सर से लेकर पैर तक आपकी पूरी बॉडी को ठीक कर रही है। स्टेप 8, आपको इस मेथड को हर दिन फॉलो करना है और आपको अपनी बॉडी में जादुई शक्ति के होने का अनुभव करना है। कोल्ड थेरेपी। स्टेप 1, आपको गर्म पानी से शावर लेना है। स्टेप 2, गर्म पानी से शावर लेने के बाद आपको तुरंत ठंडे पानी से शावर लेना है। स्टेप 3, ठंडे पानी में आपको लगातार 30 बार ब्रीदिंग टेक्निक प्रैक्टिस करना है। द साइंस। 2011 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान विम हॉफ को बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया गया था। अगर किसी साधारण इंसान को ये इंजेक्शन लगाया जाए तो उसे फीवर, ठंड और हेडेक हो सकती है, लेकिन इस इंजेक्शन से विम हॉफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्सपेरिमेंट में पता चला कि उन्होंने अपनी बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स को कम करके अपनी बॉडी में एड्रेनलिन को बढ़ा लिया था, यानी उन्होंने अपनी मर्जी से अपने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर लिया था। और ऐसा करना किसी भी साधारण इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि एड्रेनलिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है और अपनी मर्जी से इसे रिलीज नहीं किया जा सकता। तब साइंटिस्ट को पता चला कि विम हॉफ कोई आम इंसान नहीं है, वो एक सनकी स्वभाव के स्पेशल इंसान है। उसके बाद साइंटिस्ट ने वही इंजेक्शन उन 12 लोगों को लगाया जिन लोगों को विम हॉफ ने ट्रेनिंग दिया था, और उसका भी बिल्कुल वही रिजल्ट आया जो विम हॉफ के समय आया था। उन 12 लोगों को भी उस इंजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन लोगों ने अपनी मर्जी से अपने इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर लिया था। उन सारे लोगों में से किसी को भी उस बैक्टीरिया से कोई फर्क नहीं पड़ा और कोई भी इंसान बीमार नहीं हुआ। उसके बाद विम हॉफ इस टेक्निक को पूरी दुनिया में लोगों को सिखाने लगे और इस टेक्निक की मदद से कई सारे लोगों को फायदा भी हुआ है। अगर आप अपनी किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिस पर अभी 7 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।